हमारे आदरणीय और सम्माननीय डॉक्टर्स आनंद संचेती साहब, डॉक्टर आनंद नीलेश अग्रवाल जी, डॉक्टर निदेश मिश्रा जी, तमाम डायरेक्टर्स की तरफ से नागपुर के शहरवासी और जनता को दीपावली की न्यू ईरा हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। एक ही नाम, नागपुर की दुनिया में एक ही नाम, न्यू ईरा हॉस्पिटल, न्यू ईरा हॉस्पिटल नकड़गंज नागपुर। न्यू ईरा हॉस्पिटल हमारे यहाँ हर तरह की बीमारियों के डॉक्टर्स मौजूद और उपलब्ध है और आपकी सेवा में 24x7 हाजिर रहेंगे। डॉक्टर आनंद संचेती डायरेक्टर, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड डॉक्टर निदेश मिश्रा की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल भारत और अरब के ताल्लुकात काफी पुराने हैं। पैगंबरे आजम हजरत मोहम्मद की पैदाइश से कम 500 साल पहले से भारत के साथ अरबों के संबंध रहे हैं। रोमन इतिहासकार मानते हैं कि रोम और यूनान के जो जहाज उन दिनों भारत आते जाते थे, उनके नाविक ज्यादातर अरबी ही होते थे। अरबों के आगमन से एक नए धर्म का आगाज हुआ, जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अब सुनिए कि भारत में इस्लाम पहली बार कब और कैसे आया। दरअसल अरब के लोगों का पूंजी का आधार ही व्यापार था। अरब व्यापारियों के भारत से पुराने संबंध होने की वजह से अरब कारोबारियों का भारत में आना जाना लगा रहता था। इस्लाम आने के बाद अरब व्यापारी 7वीं सदी में भारत के पश्चिम तट पर अलग अलग बंदरगाहों में बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। ये लोग भारत की महिलाओं से शादी विवाह भी कर लेते थे। भारत में सबसे पहले इस्लाम केरल में आया। केरल के मालाबार इलाके में इस्लाम का सबसे पहले आमद हुआ। मालाबार के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ही इस्लाम कबूल कर दिया। इसके बाद केरल में धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। आज भी केरल में सबसे पुरानी मस्जिद मौजूद है, जिसे चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद लगभग 629 ईस्वी में बनाई गई थी। इसका मतलब है कि भारत में इस्लाम 7वीं सदी से पहले ही आ चुका है। राजा चेरामन के वंशजों ने मालाबार तट अरब के व्यापारियों की नमाज अदा करने के लिए 11 मस्जिदें भी बनवाई। इसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और इस्लाम का प्रचार करने की इजाजत दी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के बहुत से साहिली इलाकों और शहरों में नमाज के लिए बड़ी बड़ी मस्जिदें थीं। भाईचारे की इस नीति की वजह से विदेशी व्यापार में काफी इजाफा हुआ, जिससे राष्ट्रकूटों की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर हो गई। अगर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर ही गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि केरल के मालाबार में सबसे पहले इस्लाम आया। इसके अलावा गुजरात के घोघा में बरवाड़ा मस्जिद, जिसे 623 ईस्वी से पहले ही बनी, तमिलनाडु के पलैया जुम्मापल्ली मस्जिद 628 से 630 ईस्वी में बनी। ये सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिनको कभी भी किसी भी कीमत पर झुटलाया नहीं जा सकता। मोहन भागवत हो या बीजेपी के नेता, उन्हें भारत के इतिहास को बहुत ही गहराई से जानना चाहिए। जिन आक्रमणकारियों का अक्सर जिक्र होता है, असल में उनका आगमन कई सौ सालों के बाद हुआ। एक खास बात यह भी है जिसे गौर किया जाना चाहिए। भारत में इस्लाम के प्रचार में सूफियों का बहुत बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने खुद मुस्लिम राजाओं को कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी जैसे सूफियों की दरगाहें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ नजर आएगी। मुंबई में हाजी अली शाह की दरगाह भी हिंदू मुस्लिम और तमाम मजाहिब की मरकज है। अब सुनिए कि मुसलमान और हिंदू के बीच का संबंध। दरअसल इस बात को कोई भी भारतीय नहीं नकार सकता कि कभी ना कभी उनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। लेकिन क्या इस बात को लिखकर मुस्लिम समुदाय अपने गले में तख्ती लगाकर घूमेगा? भारत और दुनिया में जहां जहां इस्लाम फैला है, वहां के स्थानीय नस्ल ईसाई और यहूदी भी थे। आग को पूजने वाली कौमें भी थीं। चंगेज खां की औलादें भी आगे चलकर मुसलमान हो गईं। लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप हर वक्त वर्तमान को छोड़कर अतीत में जिएं। भारत के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। इस बात को मुस्लिम खुद भी जानते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अब भारत के मुसलमानों से यह कहा जाए अब आप वापस हिंदू हो जाओ? दरअसल जिसको जो पसंद है वो उस धर्म का पालन कर रहा है। हिंदू धर्म का ठेकेदार ना तो आरएसएस है और ना ही कोई सियासी पार्टी। संघ और उनके नेता अक्सर हिंदू शब्द को लेकर तरह तरह के बयान दिया करते हैं और कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, जबकि इनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय क्यों नहीं हो सकता? भारत में रहने वाला हर कोई खुद ही भारतीय न कहकर हिंदू क्यों कहे, जबकि हिंदू शब्द ही उर्दू से निकला है।
बहरहाल भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं सदी में हो चुका था। यह बात ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उतनी ही सच है जितना कि आरएसएस का अंग्रेजों से दलाली का सच, जिसे संग तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता है। और चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।